पांचसम उस दिन हालांकि बताए थे सिक्का पर सिक्का रखे, ठीक है। दो एक रंग कॉपी दीजिए चाहे किताब दीजिए, मोटाई चौड़ाई लंबाई में देखिए ये दोनों सर्वांगसम है कि नहीं है, हमको ये बात पता करना है, ठीक है। तो देखिए आपको हम उस दिन बताए थे सिक्का रखे, इन्हें से ये रख दिए अच्छा से, ठीक है। क्या आपकी छिलका कॉपी के कोई भाग आगे से दिख रहा है? कहीं कोना होना से नहीं। अब देखो इधर से भी दिख रहा है, तो ये दोनों आकृति एक प्रकार का क्या है? सर्वांगसम। दोनों आकृति क्या होंगे? सर्वांगसम। लेकिन इसी में मान लो ये किताब इधर से दिख रहा है, किताब कोई दिक्कत नहीं। इधर से दिख रहा है कॉपी, आई पार वाला चीज उधर से दिख रहा है, इसका मतलब ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व मतलब सभी, अंग मतलब उसके जितने भी अंग होंगे, ठीक है, और सम मतलब बराबर। वैसी आकृति जिसके सभी अंग क्या हो? बराबर। तो सर्वांगसम आकृति के सभी अंग क्या होते हैं? इक्वल। सभी अंग बराबर होते हैं, यही होते हैं। उस आकृति का नाम क्या होता है? सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम आकृति के अगर सभी अंग बराबर होते हैं, अगर कोई सर्वांगसम जैसे चतुर्भुज हो गया चाहे त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज में भुजा होता है, तो उसके सभी संगत भुजा क्या होंगे? बराबर। तो सभी संगत भुजा, सभी संगत भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर बात सुनिए, अगर संगत भुजा सब बराबर होंगे तो सभी संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी संगत कोण बराबर होंगे, ठीक। अभी हालांकि आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल सवाल नहीं। इसका पहला प्रॉपर्टी होता है साइड साइड साइड। सर्वांगसम से पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? हिंदी में कहेंगे भुजा भुजा भुजा। साइड मतलब क्या होता है? भुजा, जिसको शॉर्टकट में हम कह देंगे एस एस साइड साइड। समझ में? इसका मतलब क्या होता है? अगर ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, एक और त्रिभुज बना तो कौन में नहीं आ रहा है? ये त्रिभुज हम मान लेते हैं, ये भुजा 5 6 है, और ये भी मान लेते हैं 5 तीन वाली साइड लिखा है, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। 5 के बराबर क्या है? 5, यानी AB के बराबर है 50, और AC नहीं लिखे, AC के बराबर कोई और BC के बराबर। तो क्या ये त्रिभुज साइड 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 के प्रॉपर्टी से त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि ना होगा? होगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम का साइन होता है बराबर पे क्या? उल्टा 5, ठीक है, सुता के। अब त्रिभुज, अब ध्यान दो, नामकरण यहाँ पे सही करना होगा। पहले हमने A लिखा है, A केकरा सामने का है? 7 के सामने, तो आई में 7 के सामने क्या है? P। हालांकि इसका नाम से जबकि QR हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको नामकरण सही से करना है। बाद में क्या लिखें? B। तब B के सामने कौन भुजा है? तो 6 के सामने कौन एंगल है? अब बच गया ये लिखा है, ठीक है। ये कौन प्रॉपर्टी से हुआ? साइड साइड साइड। अगर कहीं भी हमने क्या बोला? सभी अंग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सभी संगत भुजा बराबर होते हैं। यानी यहीं से तुमको सारा चीज पता, अगर नामकरण एक बार ठीक से हो गया तो सारा चीज देखो पता चलेगा। ये AB है तो AB भुजा के नाम होता है, तो AB बराबर क्या होगा?
अब उधर वाला दूंगे तो BC बराबर क्या होगा, इधरों उधर वाला दूंगा, ये वो आई पार वही पार, तो AC बराबर क्या होगा, देखो ये भी 5 है ना, तब PQ भी 5 है ना, BC 7 है ना, तब QR भी 7 है ना, और AC 6 है ना, तब PR भी आगे कि ना आगे। ये नामाकरण सही होना चाहिए, ठीक है। ये 3 बात ये संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो संगत कोण देखो, एंगल ए है ना, तो एंगल ए बराबर एंगल P, तो एंगल ए बराबर एंगल P, अगर ई जितना डिग्री होगा उतना ही डिग्री ये होगा, ठीक है। तो एंगल बी बराबर क्या हो, एंगल सी बराबर एंगल, बात समझ में आया। एक और आकृति देखते हैं, जान लीजिएगा, अगर कहीं पे ये त्रिभुज है, ठीक है, मान लो DEF है, ठीक है, एक और त्रिभुज है बाहर ABC, ठीक है, ये 6 है 7 है 8 है, ये 8 है 7 है 6, ठीक है। क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे, साइड 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 के प्रॉपर्टी से। अब आप सिलेबस में घुस चुके हैं, ठीक है। अब आप, हालांकि ये 9वें का सिलेबस है, लेकिन यहाँ से आपका थोड़ा बेसिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उससे भी 10 क्लास कम नहीं हुआ है बेसिक, ये तंगा ज़्यादा बेसिक है, वही में काम देगा वो वाला बेसिक, ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा। क्या ये तीनों साइड संगत बराबर, आप कह सकते हैं यही में 6 है, यहू में 6 है, यही में 7 है, अहू 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, आई 8 है, लेकिन भुजा अलग अलग है, आई में बराबर था 5 6 7, अहू 5 से ही 5 6, नामकरण अलग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस त्रिभुज का नाम देते हैं DEF, ये वो का नाम आप अपना मन से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वांगसम त्रिभुज। अब बताओ इसका नाम अब इसके अनुसार सही करना होगा, तो बताइए पहले D लिखे हैं, तो D 7 के सामने ना था, तो I में 7 के सामने क्या है B। अब देखो I में तू लिख देता ABC, लिखता कि ना लिखता, क्या ABC लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। अगर इसका पहले हम D लिख दिए, 7 के सामने है, तो इसका मतलब इसमें भी 7 के सामने जो होगा वही लिखाएगा। तो बताइए B लिखा है, 2 में E लिखे हैं, बताइए E केकरा सामने था 8, तो 8 के सामने क्या है A। अब बच गया वो तो बचले है, वो तो हो ही जाएगा। अब देखो ना C, F के सामने कथी है 6, तो में C के सामने 6, समझ में आया। अब देखो इस त्रिभुज का मतलब, इस चीज का मतलब 6 चीज होगा, बताओ DE के बराबर कौन होगा, BA चाहे AB नाम लिख सकते हैं भुजा का नाम, EF के बराबर कौन होगा, और DF का बराबर BC होगा कि ना होगा। अब तुम यहाँ पर देखो मिल जाएगा, DE कितना है 8 है ना, सॉरी 6 है ना, तब बताओ BA 6 है कि ना है, EF 7 है ना, AC देखो 7 है कि नहीं, DF 8 है, BC 8 है, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब बताओ 6 और 6 तीनों एंगल भी बराबर हो जाएगा, तो बताओ आही बात से तुमको पता करना है, एंगल D के बराबर क्या होगा, एंगल E के बराबर क्या होगा, और एंगल F के बराबर हो जाएगा कि ना। तो कोई भी आकृति, अगर कोई भी त्रिभुज, कोई भी आकृति अगर सर्वांगसम है, तो उसका कितने मतलब होता है, 6 मतलब होता है। 6 में 3 गो भुजा इक्वल होता है, सर्वांगसम में क्या होता है, इक्वल होता है, वो 6 संगत भुजा इक्वल होंगे, जो कोण के सामने रहेगा वही, ठीक है, और उसके जो भुजा इक्वल होंगे उसी के संगत कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या इतना तक कोई दिक्कत नहीं? ये बात साइड का प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है तो बोलो, ये कर दिया, ये वो त्रिभुज ये, ठीक है, ये वो त्रिभुज ये लो,
5 7 8 हो गया। ऐसा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? त्रिभुज सब एक दूसरे के सर्वांसम होगा कि ना होगा? बताइए, तीनों का एंगल पता करना है। एगो एंगल दिया, ये निकालना है। एगो एंगल आई में दिया है, ये निकालना है। एगो एंगल आई में दिया है, ये निकालना है। निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ से बात कर लेते हैं दोनों है। देखिए, अगर ये ABC त्रिभुज है, अगर DEF है, DHI है, DHI, तो बताइए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा साइड के प्रॉपर्टी से। DEF नाम होगा, नामकरण सही कर लेते हैं। तब पहले हमने A लिखा है ना। एक बात बताइए, A केकरा सामने है? 8 के सामने D, और तब B लिखे, B 7 के सामने A, बच गया E। अब फिर सर्वांगसम किसके है? त्रिभुज ये बताइए। पहले हमने A लिखा है, यहाँ से कर दीजिए चाहे यहाँ से कर दीजिए, सब सही हो जाएगा, आपकी इच्छा। अब पहले हमने A लिखा, A केकरा 8 के सामने, 8 के सामने G होगा। और तब क्या लिखे? D किसके सामने है बताओ? 7 के सामने, 7 के सामने बच गया। इसका मतलब होगा कि ना सब भुजा भी बराबर। एक बात बताइए, AB बराबर DF बराबर GH, क्या है कि ना? AB कितना है? 5, DF 5 और GH 5 है कि ना? आगे कि ना? लेकिन हमने आपसे पूछा कौन सा का बताना है, तो क्या ई वाला फार्मूला लगाने से कोई फायदा है? डायरेक्ट कौन वाला लगा लीजिए। तो एंगल A के बराबर क्या होगा? एंगल D होगा ना, अब बराबर होगा एंगल G। अब बताओ, ABG में से तुमको कौन एंगल पता है? ये पता है क्या? A के बराबर D है, D के बराबर G है, तो इस सब 80 डिग्री होगा कि ना होगा? यानी D कहाँ गया? छोटा D कहाँ गया? यहाँ 80 डिग्री होगा कि ना होगा? और G कहाँ गया? यहाँ ये भी 80 डिग्री होगा कि ना होगा? आ गया, एक एंगल सबका पता चल गया। अब चलिए यहाँ से देखिए, एंगल B के बराबर एंगल F के बराबर एंगल H, आई तीनों में से तुमको कौन पता है बताओ? पता है? नहीं। F पता है? नहीं। H पता है? क्या ये तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा कि नहीं? एंगल B क्या डिग्री? एंगल F कहाँ गया? या 60, और एंगल H। अब देखो, अब बताओ, एंगल C बराबर क्या होगा? एंगल E बराबर होगा एंगल I। आई तीनों में से कौन पता है? E कहाँ गया? E 40, सब 40 डिग्री का हो जाएगा कि ना? लेकिन हालांकि यहाँ आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा? 40 निकल गया। समझ में आया सर्वांगसम के से क्या फायदा होता है? हाँ, क्या करना है? ये में नामाकरण में आप ABC लिखे, में DEF क्यों नहीं लिखे? ऐसा बात होता है? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है समझिए। सर्वांगसम हो गया है ना? आप क्या इस आकृति को एना रखिएगा तो सर्वांगसम हुआ? नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, निकल गया। लेकिन आपको रखना होगा ना इसे, तब ना आप कह सकते हैं सर्वांगसम है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस 5 सेंटीमीटर वाला भुजा कोई 5 पर रखिएगा, तब ये ना दिखेगा।
अगर इस भुजा को 7 पर रखेगा तो ये निकल जाएगा, दिखाई देने लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसलिए इसमें ना 5 को 5 पर रखना है, 8 को 8 पर रखना है और 7 को 7 पर रखना है। जैसे आप ये ना पलटा के रख दीजिएगा तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को दिखाई नहीं देंगे। जैसे ये दोनों हाथ को आप ये ना रखेगा तो पता तो नहीं चल रहा है सर्वांगसम हुआ है, लेकिन आपका सही से मतलब इसका नामकरण सही से नहीं। लेकिन जैसे आप इसको सेम जगह पर रख दीजिए, अब ये क्या हो गया, सर्वांगसम। सर्वांगसम है, अब ये इसका नामकरण भी सही हो गया। ठीक है, जैसे होना चाहिए वैसे हो गया कि नहीं। तो इसमें नामकरण आपको आना चाहिए, सर्वांगसम का नामकरण सही से करना है। इसी में देखो आई बा 80 डिग्री एंगल बनाया है ना, तो आई बा 80 डिग्री, तो जितना ही कोण उठल होगा उतने ही उठल होगा, और उतने 80 डिग्री वाला ये उठल होगा। जितना ही 60 डिग्री होगा इस 60 डिग्री पर में रखना होगा कि नहीं। तो इसलिए इस त्रिभुज में अगर मान लो ये दोनों आकृति दे दे, ठीक है, और सवाल में कह दे कि बताइए त्रिभुज ACB सर्वांगसम होगा किसके, अब ये नाम बदल चुका है, तो अब आपको नाम ऑप्शन में दे देगा त्रिभुज A में ABC, सॉरी DEF, EFD, और C में दे दिया FED, DEF हो गया, FED हो गया, और D में दे दिया DFE, मान लो कौन नाम होगा। अब देखो, अब आप यहाँ पे देखिए AC भी दिया है ना, तो आप A किसके सामने है, 8 के सामने, तो आपको 8 के सामने T, तो यानी F वाला ऑप्शन गया ना, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब देखिए अब C दिया है, तो C 40 के मतलब 5 के सामने वाला था, तो अब बताइए 40 किसके सामने है, 5 के सामने, तो कौन है E, तो D ऑप्शन नंबर A। बात समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है, समझ